नाम, ये जो पीपल का वृक्ष है ये मेरा विष्णु का स्वरूप है, ये विष्णु स्वरूप है। ऐसे ये तुलसी जो है ये वृंदा देवी का स्वरूप है। तो इस प्रकार आंवला का भी मैं समझता हूँ कोई स्वरूप है, क्या किसका है एग्जैक्टली तो मैं भी मेरे को ध्यान में नहीं है, परंतु ये भी पूजनीय देव स्वरूप में आते हैं। जिस हरि तक की तीन बीज उस वृंदा देवी के उस राख में 3 बीज आए, तुलसी का, आंवला का और हरितकी का। हरितकी 3 चीजें, हरि ये 3 चीजें जो है उसमें आई बराबर उस वक्त ऐसे उसमें वर्णन है। हरे कृष्ण। आप कुछ कहेंगे प्रभु जी? आपको तुलसी का सारा, आपका तो पलंदा पूरा है, मैं तो जो आया वो बता दिया 2 बातें, लेकिन आपने पलंदा का सार दे दिया। एक प्रश्न था महाराज जी, बोलिए। आपने जालंधर का कहा है, ऐसे दूसरी जगह हमने शंखचूड़ और दूसरे कल्प का है, दूसरे कल्प में शंखचूड़ का वर्णन है। अभी जो इस्कान के ITV में पढ़ा है, इस्कान में जो माता जी 10 मिनट में बोल रही है वो शंखचूड़ की कथा बता रही है। उसमें जो है वृंदा अपने केदारनाथ में इसकी पुत्री के रूप में यहाँ तपस्या कर रही है, विष्णु पुत्र को, विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए। श्रीधामा को वो भाई, उसका भाई है 100 साल का, उसको भी वो भी कथा है उधर, तो वो भी सत्य है। हाँ वो अलग, वो युग दूसरा है, वो कल्प दूसरे कल्प की बात है। अब बता, ये कल्प जो है ये ब्रह्म विवर्त पुराण के कल्प की बात है, ये शंखचूड़ वाली, जरासंध वाली अपने ये इस अभी जो कही है जालंधर वाली, ये भी बहुत प्रचलित कथा है। लेकिन कहे कि असुर की पत्नी हो गई, ये नहीं वृंदा, इसका अंश सिर्फ उसके अंदर वृंदा देवी को, तुलसी को जन्म लेने के लिए भस्म जो चाहिए उसके लिए ये वृंदा देवी का अंश होके आई थी। ये थोड़ा सूक्ष्म में, मोटा पढ़ेंगे तो लगेगा असुर के साथ विवाह किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती वृंदा। हरे कृष्ण। कथा थी कि ब्रह्मा जी को तुलसी माला ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे कृष्ण पति के रूप में, हाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम पहले शंखचूड़ से विवाह करो, उसके बाद। अब वो तो पूरी कथा उधर है। आज मैं कहाँ देख रहा था, वो गणेश बहुत सुंदर है, गणेश को कहा कि मुझसे विवाह कर लो तुलसी, यही जो पूजा कर रही थी वहाँ, गणेश को प्रपोज कर लिया कि मुझसे विवाह कर लो। गणेश से कहा कि तुम पूजनीय हो, मेरे पिता शंकर जी जिसकी आराधना करते हैं, तो आप तो मेरे माता के समान, आप मुझे कैसे कहते हो? तो फिर गणेश ने श्राप दिया था कि असुर से विवाह करना पड़ेगा, और इसलिए गणेश को तुलसी का भोग लगता ही नहीं, उन दोनों का कट्टी हो गया, तब से उनका कट्टी है। गणेश को तुलसी का भोग नहीं लगता है। वैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं राधा रानी को भी तुलसी का चरण में नहीं, राधा के चरण में भी तुलसी नहीं लगती है, गुरु के चरण में भी नहीं लगती है, सिर्फ कृष्ण के अलावा और विष्णु के और किसी के चरण में। शंकर भी वो अगर कहीं हरिहर है तो, अगर 2 जगहों पे है, एक तो है जो अपना मायापुर में हरिहर, दूसरा ये जो अपना है भुवनेश्वर वाला, भुवनेश्वर लिंगराज जो है ना, ऊपर चक्र भी है और त्रिशूल भी है, हरिहर है, तुलसी और बेलपत्र दोनों चढ़ते हैं। वैसे चढ़ती सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरणों में, और कहीं तुलसी नहीं चढ़ती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। हाँ, वो वैसे कहीं भी ले जाए, लेकिन नहीं, तुलसी में हनुमान जी कैसे है, जैसे कि वो उनको दें कि राम जी को चढ़ानी है, तो जैसे राधा जी के हाथ में रहते हैं, राजा जी के हाथ में राम को कृष्ण को देने के लिए दें, तो हनुमान को नहीं चढ़ानी। अब जब बद्रीनाथ में तुलसी की माला लगती है, और किन 3 और 4 धामों में कहीं नहीं होगी तुलसी माला, सिर्फ बद्रीनाथ में, नहीं और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। बेलपत्र आदि वो नहीं होगा।